मंजर भोपाली का एक शेर याद आ रहा है। सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं। ये तो कहिए आप कि आपके ऐबो हनर देखेगा कौन। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भोपाल और मंजर भोपाली का कनेक्शन क्या है। दरअसल इन दिनों चुनाव का दौर चल रहा है, तो इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे भोपाल लोकसभा सीट के बारे में, जिसके बारे में बीते दिनों ज़ोरों शोरों से चर्चा हो रही थी और जिसकी सीट को लेकर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अपने अपने ऐसे उम्मीदवारों को वहां से खड़ा करना चाहते हैं जहां से जीत लगभग पक्की हो जाएगी। आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा सीट पर पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। 1989 के बाद से कांग्रेस की सीट का कोई भी सांसद भोपाल के लिए जीत नहीं पाया। ऐसे में इस बार जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस ने बाजी मारी है, कमलनाथ की लीडरशिप में पूरी तरह से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और उसके बाद अब टाइगर यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जादू अब कम होता दिखाई दिया है, ये लोगों की राय है। बात अगर भोपाल की जाए तो भोपाल में करीब 8 कंस्टिट्यूंसीज आती हैं और इन 8 कंस्टिट्यूंसीज में ज़्यादातर दबदबा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भोपाल सीट से किसी बड़े लीडर को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि भोपाल के जो आसपास के इलाके हैं जैसे विदिशा की सीट हो गई और होशंगाबाद की सीट हो गई, इन पर जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने लगभग अपने पांव पीछे कर लिए हैं। सुषमा स्वराज खुद विदिशा की सीट से इस बार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। ऐसे में बीते दिनों खबर ये भी आई कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये साफ तौर पर मांग की थी कि प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से चुनाव लड़ें और जीतें। हालांकि जिस तरह से प्रियंका गांधी का वर्चस्व इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिस तरह से प्रियंका गांधी के कांग्रेस पार्टी में आने के बाद पूरी तरह से हल्ला बोल शुरू हो चुका है, प्रियंका गांधी को हर वर्ग या हर जगह के लोग अपनी तरफ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की ये मांग है। हालांकि खबर ये भी आई है कि इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। दरअसल जो इनके खास विधायक हैं पीसी शर्मा और 2-3 विधायक जो हैं वो दिग्विजय सिंह के काफ़ी पुराने खासी रहे हैं और दिग्विजय सिंह शायद कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो भोपाल की सीट से चुनाव लड़ भी सकते हैं और चुनाव जीत भी सकते हैं। बात की जाए अगर छिंदवाड़ा सीट की और गुना सीट की, जहां पर जीत की गारंटी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, कमलनाथ हो गए, जहां पर जीत की गारंटी है, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है वो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में भोपाल के वर्चस्व की लड़ाई इस बार पूरी तरह से जीतना चाहती है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को भोपाल की सीट से खड़ा करने की मांग भी की गई है। खबरें ये भी हैं कि जो इंदौर की लोकसभा सीट है वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित का भी नाम चल रहा है और जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल विधानसभा इलेक्शंस के बाद मध्य प्रदेश में थोड़ा सा चुनावी माहौल जो है वो बदल चुका है। ज़्यादातर लोगों का कहना है, जब हाल ही में मैं मध्य प्रदेश गया था तो उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के आने से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की वहाँ पर लहर है, किसानों को थोड़ा सा फ्री हैंड दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि अब तक मध्य प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर बात नहीं की गई, ना ही खेती के मुद्दे पर, ना ही किसानों के मुद्दे पर। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से क्राइम बढ़े हैं, जो छोटे एरियाज़ हैं, जिस तरह से हमने देखा भोपाल के आसपास के इलाकों में, इंदौर के आसपास के इलाकों में, मंदसौर पे जो इतना बड़ा जो कांड हुआ, उसके बाद से अब लोग भी ये समझ चुके हैं कि अब कहीं ना कहीं भोपाल की सीट से या फिर मध्य प्रदेश से थोड़ा सा वर्चस्व अब कांग्रेस का आना चाहिए। हालांकि पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत हुई थी। 27 सीटों में से यहाँ पर 25 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था और उसके बाद 2 जो सीटें रह गई थी वहाँ पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया, जो उनकी सेफ सीट मानी जाती है। ऐसे में क्या प्रियंका गांधी के आने से या फिर प्रियंका गांधी के कमान संभालने के बाद क्या ऐसा लगता है कि इस बार भोपाल की सीट से या भोपाल की जनता कांग्रेस पर विश्वास कर पाएगी? क्या भोपाल की जनता कांग्रेस का साथ देगी? क्या भोपाल की जनता ये सोचेगी कि इस बार प्रियंका गांधी आई हैं तो इस बार मध्य प्रदेश का विकास होगा? हालांकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से शासन रहा है। बात करें अगर सतना लोकसभा सीट की तो गणेश सिंह पिछले 3 बार से सांसद रह चुके हैं। हालांकि जो
अर्जुन सिंह थे, उनके बेटे अजय सिंह भी ये दावा ठोक चुके हैं कि इस बार वो सतना लोकसभा सीट से एक बार फिर लड़ेंगे। पिछली बार जब अजय सिंह लड़े थे, जबकि उनकी अपनी चुरहट की सीट भी है, लेकिन सतना से लड़े थे और उसके बाद सतना से वो जीत भी रहे थे, लेकिन मैहर से एक तरफा वोट पड़े थे गणेश सिंह को, जिसके बाद अजय सिंह को मुंह की खानी पड़ी थी। अब अगर भोपाल को कंपेयर किया जाए तो फिलहाल बीजेपी का उम्मीदवार कुछ बहुत खास जो है वो तगड़ा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह अगर सामने से खड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाएगा। हालांकि दिग्विजय सिंह की अगर बात की जाए तो पिछले 10-15 सालों में उनकी छवि भी बदली है। जब वो मुख्यमंत्री पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उसके बाद काफ़ी सुधार आया है उनकी इमेज को लेकर भी, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि दिग्विजय सिंह के दौर में उनका विकास नहीं हुआ। चाहे आप सड़कों की बात कर लें, स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, गरीब वर्ग की बात करें, और अब कहीं ना कहीं जो झुकाव है लोगों का वो थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने ये बताया है कि भैया अगर आप अपनी मनमर्जी चलाएंगे या फिर आप अगर हम पर चीज़ थोपेंगे, आप हमारे हक में बात नहीं करेंगे, तो हम दूसरी पार्टी को मौका देंगे। और हम जाहिर तौर पर इस बार कांग्रेस के साथ हैं और मुंह की जो खाई है, जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को हराया है, हालांकि आर पार की लड़ाई ज़रूर थी, बिल्कुल क्लोज लड़ाई थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी। हालांकि भोपाल सीट को लेकर इसलिए भी बात की जा रही है क्योंकि पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है, पिछले 30 साल से भोपाल की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही शासन रहा है। ऐसे में क्या इस बार कांग्रेस अपने रिकॉर्ड को सुधार पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस अपने रिकॉर्ड पर पूरी तरह से स्टिक कर पाएगी? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन था यहाँ पर पूरी तरह से भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश में, लेकिन इस बार थोड़ा सा वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उनके अंदर भी डर है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रियंका फैक्टर काम कर गया या दिग्विजय फैक्टर काम कर गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर हार होगी। चलिए इस बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं काशिफ अली जी, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बड़े करीबी से देखा है। भाईजान, हमने हमारे व्यूवर्स को ये तो बता दिया कि चलिए भाई भोपाल का क्या वर्चस्व है और लोगों की क्या मांग है, मुस्लिमों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये मांग उठी थी प्रियंका गांधी को भोपाल सीट से लड़वाने की, इस पर और क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल अभिलाष जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जब से प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है तब से लगातार वो सक्रिय राजनीति में जब से आई हैं तब से लगातार हर एक राज्य से, महाराष्ट्र से खबरें आई, मध्य प्रदेश से ये खबरें आई, उत्तर प्रदेश में तो वो मौजूद ही हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को टिकट दिया जाए, मुरादाबाद से भी उनको टिकट देने की बात लगातार कही जा रही है, डिमांड की जा रही है। तो देखिए कभी कोई राजनेता इस तरीके का चेहरा होता है उसका जो पहली बार सक्रिय राजनीति में आता है, और प्रियंका गांधी जो एक साफ छवि की एक महिला नेता हैं, अगर वो राजनीति में आ रही हैं तो देखिए भोपाल का मामला ये है कि भोपाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, बिल्कुल, तो इस वजह से वहाँ के लोग थोड़ा सा चाहते हैं कि भोपाल में जो है प्रियंका गांधी आएँ, और ख़ास करके वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा है और कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को भुनाना चाहती है कि वहाँ के जो मुसलमान वोटर हैं, जो ये बात तो सच है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो पहले मोदी के साथ थे, लेकिन अब हो सकता है कि 2019 आ गई है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि वोटरों का रुझान इस तरफ होगा कि अगर कांग्रेस कोई मजबूत कैंडिडेट भोपाल में लेकर आती है, प्रियंका गांधी जैसी सरीकी कोई नेता लेकर आती है, तो शायद भोपाल के जो मुसलमान हैं वो प्रियंका गांधी के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। और अगर प्रियंका गांधी नहीं होती हैं या कांग्रेस का कोई और नेता होता है तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान इतनी आसानी से उनके साथ जाएंगे। और नोटबंदी के बाद सर बहुत बुरा हाल रहा है मध्य प्रदेश का। अभी भी अगर आप जाएं रिमोट एरियाज़ में, अभी जब मैं होके आया था मैंने तब भी देखा लोग अभी भी एटीएम में लाइन में लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जो समस्या आई है वो ये है कि ज़्यादातर एटीएम्स जो हैं उनका शटर डाउन रहता है, वहाँ पर अमूमन पैसे होते ही नहीं हैं, और इसको लेकर लोगों ने अपनी शिकायत भी जताई थी। हाल ही में नरेला एक जगह पड़ती है भोपाल में, वहाँ पर एक इसी को लेकर बवाल हुआ था। नोटबंदी के बाद कई जानें भी गई थी, और उसके बाद नरेला में कई मुस्लिम एरियाज़ भी हैं और बहुत ज़्यादा मुस्लिम सपोर्टर्स भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए थे। लेकिन यहाँ पर जब नोटबंदी हुई उसके बाद लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। क्या लगता है कि नोटबंदी फैक्टर
यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा परेशान करेंगे? बिल्कुल अभिलाष जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि नोटबंदी और जीएसटी ऐसे दो फैसले थे जिसके बाद से सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें विधानसभा चुनावों में। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी वहाँ हार गए, अपनी सरकार नहीं बना पाए। तो देखिए, नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा है कि जो लगातार सरकार को परेशान किए जा रहा है, क्योंकि लगातार आरबीआई ने ये बात कही कि जितना पैसा मार्केट से गया था वो वापस आ चुका है, तो ब्लैक मनी फिर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसको लेकर केंद्र सरकार सवालों के कटघरे में थी। और खासकर अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, खासकर आप नरेला जैसे इलाके की अगर बात कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ मुस्लिम आबादी है। अमूमन ये शिकायतें आई हैं। असदुद्दीन ओवैसी का मुझे एक बात याद है कि जब नोटबंदी के वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुद्दा उठाया था, जो अभी आप बात कर रहे हो नरेला की, कि कुछ मुस्लिम इलाकों में एटीएम में पैसा नहीं डाला जा रहा है। तो ये जो मुद्दा है इसको थोड़ा सा हम नरेला से जोड़कर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार और मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान सरकार थी पहले, उसको इस चीज़ का खामियाजा अब लोकसभा में भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, विधानसभा में तो खैर लोगों ने बताया ही कि अगर आप नोटबंदी हम पर थोपेंगे या फिर हमें परेशानी होगी। ज़ाहिर तौर पर पूरा देश परेशान हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, क्योंकि जिस तरह की ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट जो आ रही थी वहाँ पर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम रात भर लाइन में खड़े रहे, अभी भी यहाँ पर जो है पैसा नहीं होता है। उस दौरान तो था भी नहीं, अभी भी यहाँ पर पैसे नहीं डाले जाते हैं। 4-4, 6-6 दिन तक एटीएम्स बंद रहते हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इतना समय ज़ाहिर तौर पर आजकल लोगों के पास नहीं है कि बार बार बैंक के चक्कर लगाएं या बार बार बैंक में पैसे निकालने जाएं। तो अब देखना होगा कि क्या भोपाल की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर क्या कांग्रेस अपना वर्चस्व एक बार फिर, या फिर कांग्रेस एक बार फिर अपनी सीट को रख पाती है या नहीं, या फिर नए सिरे से अपनी सरकार बना पाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर भारी नुकसान हुआ है। इस बार के लोकसभा चुनाव ये तय कर देंगे कि आखिर पलड़ा किसका भारी है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।